हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू जीनियस में। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें प्रीपोजिशन की, तो जो प्रीपोजिशन होता है उसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संबंध सूचक अव्यय। इसका मतलब ये है कि प्रीपोजिशन जो होता है वह रिलेशन यानी कि संबंध दिखाने का काम करता है। अब बात करें प्रीपोजिशन की, तो जो प्रीपोजिशन होता है वो दो शब्दों प्री प्लस पोजीशन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रीपोजिशन दो शब्दों प्री प्लस पोजीशन से मिलकर बना हुआ होता है। अब समझते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है वह कहाँ पे लगता है। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है और ये जो होता है सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं या फिर रिलेट करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। अब हम आगे समझते हैं। लिखा है अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा यानी कि नाउन या फिर सर्वनाम के पहले लगकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले लगकर उसका संबंध वाक्य के किसी और शब्द से बता देता है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा गया है आई एम इन द क्लास। यहाँ पे बताया गया है कि आई एम इन द क्लास, इसका हिंदी होगा कि मैं क्लास में हूँ। तो यहाँ पे क्लास क्या है? क्लास एक नाउन है और क्लास के पहले इन लगा जो कि क्या है? एक प्रीपोजिशन है और उसके पहले एक वर्ड है आई। तो आई का मतलब होता है मैं। तो यानी कि मैं क्लास में हूँ तो मेरा संबंध क्लास से दिखा रहा है, लेकिन कौन दिखा रहा है? इन। तो यहाँ पे इन क्या होगा? इन एक प्रीपोजिशन होगा। इसी प्रकार हमारे कुछ और प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे ऑन, इन, एट, इनटू, ओवर, अक्रॉस, बिटवीन, अमोंग, फॉर, अबाउट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, ऑन टू, etc। ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है इट एक्सप्रेस टाइम, प्लेस और मूवमेंट। मतलब जो प्रीपोजिशन होते हैं वो मुख्यतः वाक्य में तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं या फिर जानकारी देते हैं। किन किन चीज़ों के बारे में? टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में और मूवमेंट के बारे में या फिर किसी गति के बारे में हमें बताते हैं। अब हम आगे समझते हैं इसके। इसमें कहा गया है कि प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। तो आज हम प्रीपोजिशन का पहला टाइप कवर करने वाले हैं और दूसरे टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रीपोजिशन जो होता है उसको 4 मुख्य भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से हमारा पहला पार्ट होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हमारा पहला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये हमारा पहला पार्ट होता है किसका? प्रीपोजिशन का। अब हमारा पहला जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑन। अब हम समझते हैं ऑन के बारे में कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए, ऑन का जो सबसे पहला यूज होता है वो होता है किसी चीज़ के सरफेस यानी कि सतह को दिखाने के लिए। ऑन का पहला यूज होता है किसी चीज़ की सतह यानी कि उसकी सरफेस को दिखाने के लिए
ऑन का यूज होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो बुक है यानी कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर रखी गई है। तो यहाँ पे टेबल पर रखी गई है ये बुक, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो बुक है वो टेबल की सरफेस से क्या हो रही है, टच हो रही है या फिर उसके कांटेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। अब यहाँ पे पेपर जो है वो डेस्क के सरफेस से क्या है, टच है या फिर अटैच है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, ऑन का प्रयोग हुआ। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह को टच करे या फिर उसे छुए तो उसे वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस आपको दिखाता हूँ जो लिखा गया है, ही इज ऑन द बस स्टॉप। अब यहाँ पे जो ऑन लगा है ये रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों, इसकी हिंदी होगी कि वह बस स्टॉप पर है। तो यहाँ पे बस स्टॉप के ऊपर है, यहाँ पे ऑन क्यों लगा, ऑन जो लगा वो गलत क्यों है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है ऑन और ऐट का फ़र्क जानना कि उसमें क्या अंतर है बेसिकली। तो देखिए, जब हम किसी स्थान की बात करते हैं, जैसे लोकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ ऐट का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए बस स्टॉप एक प्रकार का लोकेशन है, बस स्टॉप एक प्रकार का स्थान है। तो वहाँ पे हम ऐट का यूज़ करेंगे ना कि ऑन का। इसीलिए यहाँ पे ऑन लिखा गया है वो रॉन्ग होता है, ग्रामेटिकल पोजीशन से ये क्या होता है, ये रॉन्ग होता है। तो इसीलिए ही इज़ ऑन द बस स्टॉप ना होके यहाँ पे ऑन की जगह पे ऐट होता है। और हम समझाते हैं कि दोनों का फ़र्क क्या है। ऑन का यूज जो होता है वो किसी लोकेशन के लिए, वो किसी सतह के लिए किया जाता है, जबकि ऐट का यूज किसी स्पेसिफिक लोकेशन यानी स्थान के लिए किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो ऐट होता है वो किसी खास स्थान के बारे में बताता है, जबकि ऑन वो बेसिकली सरफेस यानी सतह के बारे में बताता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जब लगा दिया ऐट, लिखा ही इज ऐट द बस स्टॉप, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसका मीनिंग जो है वो सही हुआ, क्योंकि ऐट का यूज हम तभी करते हैं जब किसी लोकेशन की बात हुई। अब जो बस है वो कोई सतह तो है नहीं, या फिर कोई बस उसकी छत तो है नहीं कि जिस पे हम खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस स्टॉप एक लोकेशन ही तो है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरी यूज की तरफ कि ऑन का दूसरा यूज क्या होता है। ऑन का दूसरा यूज होता है दिन और तारीखों को दिखाने के लिए, मतलब डेज और डेट्स के बारे में जानकारी के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ही विल कम ऑन वेडनेसडे, इसका मतलब ये है कि वह कब आएगा, वेडनेसडे को आएगा। यानी कि यहाँ पे दिन को दिखाने के लिए वेडनेसडे, इसको दिखाने के लिए हमने ऑन का यूज किया। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1999। अब यहाँ पे बताया गया है कि मेरा जन्म 26 जनवरी 1999 को हुआ। तो यहाँ पे देखिए डेट के बारे में दिया गया है। अब ये जो डेट बताई गई है तो डेट के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अब हम ये इसके अगले यूजेज के बारे में जानते हैं कि ऑन का यूज और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, अब देखिए किसी डिवाइस यानी कि यंत्र या फिर किसी मशीन को दिखाने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ ऑन द फोन, तो यहाँ पे ये नहीं कि वह फ़ोन के ऊपर है, बल्कि ये कि वह फ़ोन पर कॉल पे बात कर रहा है या फिर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। ही इज़ ऑन द फोन, वह कॉल पर है, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। तो किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज होता है। जैसे द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न, जो शो था वो क्या हुआ, टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हुआ। तो यानी कि यहाँ पे
टेलीविज़न जो कि एक डिवाइस थी, उसके लिए भी ऑन का यूज़ किया गया। जैसे अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पे इसका मतलब तो ये होगा कि वह कंप्यूटर पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कंप्यूटर के ऊपर चढ़ गया भाई और वो डांस कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि वह कंप्यूटर पर बैठ के, मतलब कंप्यूटर पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। हमारा चौथा एग्जाम्पल है, ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। मतलब वह जो सम्स हैं यानी जोड़ है, एडिशन है, उनको किस पे सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेटर पर कर रहा है, ये नहीं कि उसके ऊपर चढ़ के सॉल्व कर रहा है। तो यानी कि डिवाइसेस या फिर मशीन के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। हम चलिए आगे समझते हैं। ऑन का यूज और तरीक़ों से भी होता है, जैसे बॉडी के किसी पार्ट को बताने के लिए, बॉडी के किसी पार्ट को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माय मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। मतलब यहाँ पे ये होगा कि मेरी मॉम ने किस किया, कहाँ पे, मेरे माथे पर किस किया। तो यहाँ पे कहाँ पे किस किया गया, माथे पर किस किया गया। तो यहाँ पे जो हमारा माथा है वो क्या है, एक बॉडी का पार्ट ही तो है, और इस बॉडी के पार्ट को बताने के लिए किसका यूज़ किया गया, ऑन का यूज़ किया गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द आइसक्रीम फेल ऑन माय लेग। मतलब जो आइसक्रीम है वह फेल हो गई यानी कि गिर गई। कहाँ पे गिर गई, माय लेग, मेरी टांग पे या फिर मेरी पैर पे गिर गई। तो यहाँ पे जो लेग है वो एक बॉडी का तो पार्ट है। अब उसको दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। लिखा है, शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। वह अपनी एंगेजमेंट रिंग अपनी उंगली में पहनती है। तो यहाँ पे जो फिंगर है, बेसिकली फिंगर क्या है, एक बॉडी का पार्ट है। तो इसके लिए भी हमने किसका यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में। जो ऑन का पांचवा यूज होता है वह किसी भी चीज़ की स्टेट को यानी उसकी अवस्था को, उसकी हालात को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द बिल्डिंग इज़ ऑन फायर। तो यहाँ पे बिल्डिंग की हालत क्या है कि उसमें आग लगी है। तो यहाँ पे उसके लिए किसका यूज करेंगे, ऑन का। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे बिल्डिंग के लिए ऑन लगा तो बिल्डिंग के ऊपर आग लगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है द बिल्डिंग इज़ ऑन फायर, मतलब इमारत के अंदर क्या है, आग लगी है। तो इमारत जो है उसकी स्टेट को दिखाने के लिए यानी कि उसकी हालत को दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया, ऑन का यूज किया। अब हम आगे समझते हैं। देखिए लिखा है, द मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। जो मैंगो जूस है वो किस पर है, डिमांड पर है। ये यहाँ पे इसके लिए किसका यूज होगा, ऑन का, क्योंकि यहाँ पे मैंगो जूस की हालत यानी कि उसकी स्टेट दिखाई गई है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे समझते हैं। देखिए अब हम ऑन के बाद समझते हैं ऑन टू का क्या यूज होता है। अब तक हमने देखा कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। अब हम समझेंगे ऑन टू का यूज़ कहाँ पे होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए जो ऑन टू होता है, इंग्लिश ग्रामर में ऑन टू का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु मूवमेंट यानी गति करते हुए किसी सतह के ऊपर पहुंचती है। मतलब ये जो ऑन था उसका प्रयोग हम तब करते थे जब कोई चीज़ पहले से ही सतह पर रखी होती थी यानी सरफेस पर रखी होती थी। लेकिन ऑन टू में फ़र्क ये है कि ऑन टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए किसी सतह के ऊपर आ जाती है, तो उसे हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑन टू का यूज़ करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। मतलब जो बिल्ली थी वह टेबल पर यानी मेज पर क्या हुई, कूद कर आ गई। तो यहाँ पे बिल्ली तो पहले नीचे थी किसी और सतह पे यानी किसी और सरफेस पे थी, बट
जब वह जंप करके टेबल पर आई तो वह टेबल की सरफेस पे आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने मूवमेंट किया, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑन टू का यूज होगा। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है, ही लिफ्टेड द हैवी बॉक्स ऑन टू द शेल्फ। मतलब कि उसने भारी डब्बे को उठाकर शेल्फ में रखा या फिर शेल्फ में रखा। तो यहाँ पे देखो, जो भारी बक्सा था, जो हैवी बॉक्स था, उसको उन्होंने उठाया, एक प्लेस से, एक सतह से उठाया और दूसरे सतह में जाके रख दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। द एक्टर वॉकड ऑन टू द स्टेज। अभिनेता जो थे, जो एक्टर थे, वो चल कर स्टेज पर आए। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ देखो कि वह पहले चले, ज़मीन पर चले, ज़मीन की सरफेस थी। अब उसके बाद वह चल कर कहाँ पे आ गए, स्टेज पे आ गए। तो स्टेज की सरफेस पे आए, इसलिए उन्होंने मूवमेंट करते हुए क्या किया, स्टेज पर आए। इसलिए यहाँ पे किसका यूज हो गया, ऑन टू का प्रयोग हुआ। अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में। देखिए, हमने अब तक क्या देखा, इसके बारे में थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष हमारा ये निकला कि ऑन का यूज जब कोई चीज़ पहले से ही ऊपर रखी हो, किसी चीज़ की ऊपर रखी हो, किसी सतह पर रखी हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होता है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो जो ऑन टू होता है, जब कोई चीज़ बाहर से या फिर किसी अलग जगह से उठकर किसी सरफेस पर आती है, तो वहाँ पे यूज होता है ऑन टू का। यहाँ से ये कंक्लूज़न प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं ऑन टू के दूसरे यूजेस की। तो ऑन टू का जो दूसरा यूज होता है, जब हमें किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी हो या फिर जब हमें किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिल गई हो, या उसके बारे में कोई बात पता चल गई हो, तो उस जगह पर हम किसका यूज करते हैं, ऑन टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ऑन टू यू, आई नो यू एट द लास्ट स्लाइस ऑफ केक। तो इसके ले जाके, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, मुझे पता है कि आखिरी केक का टुकड़ा तुमने खाया है। तो यहाँ पे मुझे उसके बारे में पता चल गया, मुझे उसके बारे में जानकारी हुई, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, ऑन टू का यूज़ हुआ। अब यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि ही इज़ ऑन टू आ सीक्रेट। मतलब उसे एक राज का पता चल गया, तो कोई राज था, उसके बारे में उसे जानकारी हो गई, तो इसके लिए वहाँ पे क्या यूज हुआ, ऑन टू का यूज़ हुआ। अब देखिए, अब हम समझते हैं यूज़ ऑफ अपॉन, कि अपॉन का यूज़ कहाँ पे होता है। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब तक आपने पढ़ा ऑन टू और अब आप पढ़ने जा रहे हैं अपॉन। इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो ऑन टू था उसका यूज़ इनफॉर्मल मैनर के लिए किया जाता है, जबकि अपॉन का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी फॉर्मल मैनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अंतर आप समझ लीजिए। ऑन टू का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी इनफॉर्मल मैनर की बात कर रहे हो, लेकिन अपॉन का यूज तब किया जाता है जब आप किसी फॉर्मल मैनर की बात कर रहे हैं तब। अपॉन का जो पहला यूज होता है वो होता है जब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होने लगे, तो वहाँ पे किसका यूज होता है, अपॉन का यूज होता है। जस्ट आफ्टर, किसी काम के बाद दूसरे काम का होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे हम एग्ज़ाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, लिखा संगीता गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। मतलब जो संगीता थी वह कॉलेज को पास आउट करके तुरंत उसने क्या कर ली, शादी कर ली या फिर मैरिड हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि जैसे ही उसने कॉलेज पासिंग आउट किया और उसके बाद उसने फ़ौरन क्या कर ली, फ़ौरन शादी कर ली। तो यहाँ पे पहली काम तो उसने क्या किया, कॉलेज को पासिंग आउट किया, उसके बाद क्या किया, तुरंत उसने शादी कर ली। तो एक काम के बाद यहाँ दूसरा काम पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, अपॉन का यूज़ हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, अपॉन
हियरिंग द न्यूज़ शी स्टार्टेड क्राइंग। मतलब कोई खबर थी, उसने जब उस खबर को सुनी तो वह तुरंत रोने लगी। पहला काम था तो उसने खबर देखा, और दूसरी चीज़ कि वह रोने लगी। तो यहाँ पे दो काम हुए, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ? अपॉन का यूज़ हुआ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस चीज़ का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अब हम आगे समझते हैं। देखिए, इसका दूसरा जो यूज होता है, जब कोई घटना होने वाली हो, मतलब अभी घटी ना वो घटना, अभी वो घटना घटने वाली हो, तो उस जगह पर इसका यूज करते हैं, अपॉन का यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ होने वाली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिवाली इज़ अपॉन अस। तो दिवाली आने वाली है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो दिवाली है वो अभी आने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। आवर एग्ज़ाम्स विल सून बी अपॉन अस। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो होने ही वाले हैं, या फिर जस्ट आफ्टर होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे इस घटना के बारे में बताया गया कि ये चीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे भी किसका यूज होता है? अपॉन का यूज़ होता है। अब हम चलिए इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है, जो हमने आपको बताया कि जब हमें किसी सेंटेंस को फॉर्मल मैनर में बोलना होता है, तो वहाँ पर कुछ वर्ब जैसे कि डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, हैपन, इंसिस्ट के साथ ऑन की जगह अपॉन का यूज़ किया जाता है। मतलब ऑन भी सही होता है, लेकिन ज़्यादातर सही क्या होता है? अपॉन, क्योंकि अपॉन का यूज़ हम फॉर्मल मैनर के लिए करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीज़न। इसका मतलब ये, इसमें कहा गया कि मेरा पूरा भविष्य आपके एक फैसले पर निर्भर था। तो यहाँ पे एक बात आपने क्या समझी? यहाँ पे इसके लिए किसका यूज हुआ? अपॉन का यूज हुआ। अब देखिए, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस। तो यहाँ पे ये बात देखो, जो पहला एग्जाम्पल था कि माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीज़न, तो यहाँ पे था मेरा भविष्य आपके एक फैसले पर निर्भर था। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि मेरा कोई बॉस है, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा भविष्य आपके एक फैसले पर निर्भर था। तो मैं जब भी उनसे बात करूँगा वहाँ पे, तो फॉर्मल मैनर में ही तो बात करूँगा। इसीलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ? अपॉन का यूज हुआ। जैसे नंबर 2 पे हमारा एग्जाम्पल है, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस। उन्होंने उसे उसकी सफलता पर बधाई दी। तो जब बधाई देते हैं तो प्यार से देते हैं, मतलब अच्छे से बोल के देते, फॉर्मल मैनर में देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं चिल्ला के बोलेंगे हाँ हम तुमको बधाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज़ करेंगे। अब हम इसके अगले यूजेज के बारे में समझते हैं। तो हमारा अगला जो यूज है वो क्या है? यहाँ पे कहा गया है, जब दो नाउन्स की बात हो रही हो और हमें एक के ऊपर दूसरे की अहमियत यानी कि इम्पोर्टेंस, या फिर उसका इम्पैक्ट, या फिर उसकी क्वांटिटी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? अपॉन का यूज़ करते हैं। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, मतलब उसने साल दर साल कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ पे एक बात ये समझिए कि उसने पहली साल जितनी मेहनत की, तो दूसरी साल में उससे कहीं अधिक मेहनत उसने दूसरी साल में की। तो यानी कि उसने क्या किया? एक नाउन का जो कि ईयर, यहाँ पे ईयर देखो दोनों नाउन हैं, तो ईयर जो नाउन था तो दूसरे वाले में ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा मेहनत किया। तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ? अपॉन का यूज़ हुआ। अब हम आगे समझते हैं। लिखा है, वी क्रॉस्ड फर्दर
माइल अपॉन माइल। तो इसकी अंदर जाएगी कि हमने मील दर मील का सफ़र तय किया। तो मतलब पहले उसने मील का सफ़र किया, फिर उसके बाद अगले मील का, फिर ऐसे बढ़ता गया। तो यहाँ पे इसका यूज़ हमने किया अपॉन का। तो अपॉन का यूज़ इसलिए भी किया जाता है। हमारा पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रीपोजिशंस के कुछ और एग्जाम्पल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यार सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।